शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं शुभ समय और फार्म ने मिलकर के जीएसटी को लेकर के कैंपेनिंग शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है, अर्थात 30 छोटे मोटे टैक्स निकल करके एक जीएसटी एक नया भारत, सपनों का भारत जिसे कह सकते हैं कि 166वां देश बन चुका है। 165 देशों में जीएसटी लागू है। मोदी जी का यह प्रयास आखिर 16 साल के बाद रंग लाया। और सबसे बड़ी विशेषता की बात है कि महाराष्ट्र में एक विशेष अधिवेशन की तैयारी हो रही है। फार्म एक ऐसी संस्था है, महाराष्ट्र के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। फार्म को कोऑर्डिनेटर बना करके महाराष्ट्र सरकार एक लागू करने जा रही है। इसको लेकर के कहीं अधिकतर व्यापारियों के मन में शक शुबा है कि जीएसटी क्या है, क्या कानून है, क्या जानकारी है। इसके अवेयरनेस को लेकर के, अर्थात इसके जन जागृति को लेकर फार्म ने शुभ समय के साथ मिल कर के एक कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे पहले इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं परेश भाई कड़किया, ऑनरेबल सेक्रेटरी है फार्म के। परेश जी, आपका शुभ समय में स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फार्म और शुभ समय ने मिलकर ये कोऑर्डिनेटर करके एक अवेयरनेस का जो कैंपेनिंग शुरू किया है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? इसमें यही कहने का है कि फार्म और गवर्नमेंट ये दोनों के बीच में एक कड़ी होगी जो व्यापारियों की व्यथा गवर्नमेंट से सरकार तक पहुंचाएगी फार्म, और फार्म व्यापारियों को इतना भरोसा दिलाएगी जो भी अंदर विपत्ति आएगी व्यापारियों को वो फार्म पहुंचाएगी सरकार तक, और सरकार उसके ऊपर भरोसा दिया है कि उसको विचार करेगी। जीएसटी को लेकर के व्यापारियों के मन में बहुत दुविधा है और इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक पूरा मुसद्दा तैयार नहीं होता तब तक व्यापारी लोग को मालूम नहीं पड़ता है कि आगे उनको क्या विडंबना आने वाली है। देखने जावे तो एक तो चीज़ ये है, छोटे छोटे व्यापारियों को इसमें तकलीफ होगी क्योंकि उनको अभी कंप्यूटर बसाना पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, खर्चा उनको बढ़ जाएगा। प्लस जो भी रिकॉर्ड्स उनको रखना है वो सब रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी उनका ध्यान धंधे में रहेगा कि ये फिर ये सब प्रक्रिया पूरी करने के अंदर लगेगा। तो इसके लिए व्यापारी बहुत व्यथित है और उनको ये जानना है कि ये जीएसटी एकदम सरल कायदा है बोलते हैं, पर सरल कायदा इतना दिखाई नहीं देता। अब जब भी वो लागू होगा तभी लोगों को मालूम पड़ेगा ये कितने सरल है या नहीं। इसलिए तो ये है कि यहाँ से हम बारगांव माल भेजेंगे तो ई वे चलन बनाना वो बहुत ही मुश्किल रहेगा। ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर उनको एक ये बनाना पड़ेगा कि माल ऐसे जैसे यहाँ से बाहर निकलता है तो उसी समय उसको ई वे चलन रखना पड़ेगा। और तब जब ये बारगांव जाएगा माल तो उसके बाद में ट्रांसपोर्टर के साथ फिर भी उनको लेना देना रखना पड़ेगा, जिसके हिसाब से कि अभी तक तो ये होता था कि हम माल बारगांव भेजते थे, ट्रांसपोर्टर को माल दिया, हमको रसीद मिल गई तो हम निश्चिंत हो जाते थे। लेकिन अभी तो माल वहाँ पर पहुँचा है कि नहीं, वहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी रहती है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन अभी तक अनऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, इसके लिए व्यापारियों को भय है? नहीं, ट्रांसपोर्टर अभी कितनी जिम्मेदारी निभाती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और व्यापारी को कहाँ तक जिम्मेदारी निभानी है वो बहुत ही विकट प्रश्न है। इसके लिए बात हमने रखी हुई है सरकार के पास और वो कह रहे हैं कि इसका सरल उपाय हम ढूंढेंगे। जी, एक दूसरी बात ये थी कि 20 लाख का टर्नओवर के तक के दायरे में व्यापारी नहीं आते। आपको नहीं लगता कि 20 लाख की रकम बहुत छोटी है? 20 लाख की रकम बहुत ही छोटी है। आज तो किराना वाला भी आज 50 लाख और 1 करोड़ का धंधा करते हैं। तो अगर 20 लाख का धंधे में तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी व्यापारी इसके दायरे में आ जाएगा। तो बहुत ही छोटी अमाउंट है वो, और इसके लिए तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए? सरकार को कम से कम उसकी अमाउंट जो है कम से कम 50 लाख तो रखनी चाहिए उसको। तभी क्या है कि छोटे छोटे व्यापारी लोग बचेंगे उसमें, नहीं तो क्या है कि बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा और छोटे व्यापारियों को बहुत तकलीफें उसमें उठानी पड़ेगी। सरकार का अभी तक का ये रवैया रहा है कि व्यापारियों को डराने का और
छोटी छोटी बात में जेल हो जाएगी करके व्यापारियों को डराने का वो सबसे बड़ा प्रयत्न सरकार कर रही है। कुछ भी आज व्यापारी गलती से भी उसकी कुछ भी समझो नुक्स आती है तो व्यापारियों को सीधा यही डर रहता है कि इतनी बड़ी रकम का जुर्माना और उसको जेल में डालने का, ये सरकार का पहले से रवैया रहा है। तो ये प्रावधान ही होना नहीं चाहिए जेल में डालने का, ये पूरा निकाल देना चाहिए और सरकार को और व्यापारियों को बैठ के उसका हल निकालना चाहिए। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारियों के बिना विकास अधूरा है। यस, व्यापारियों के बिना विकास अधूरा ही रहेगा। व्यापारी ही जड़ है और वो ही आज टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रही है, तो वो तो बीच में एक कड़ी है। अगर व्यापारी ही नाखुश रहेंगे तो सबसे पहला बेस ही हिल जाएगा। ये हिसाब से व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेके जो भी करना है करना चाहिए। शुभ समय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।